क्या वाकई वेस्ट डिकम्पोज़र का भी कोई बाप है, जिस तरह हमारे एक दोस्त ने अपनी वीडियो में बताने की कोशिश की। ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डिकम्पोज़र में बुनियादी तौर पे क्या फ़र्क है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं इन सवालों का जवाब न सिर्फ सादा अल्फाज में लूँगा बल्कि वाज़ह मिसालों के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि हमारा आम काश्तकार भी इसको न सिर्फ समझ सके बल्कि जो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई है वो कंफ्यूजन दूर हो सके। और अगली 2 वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केट में मौजूद आम ट्राइकोडर्मा और हमारी प्रोडक्ट रूट गार्ड में क्या फर्क है और फसल के किस मरहला में आपको रूट गार्ड इस्तेमाल करना चाहिए और किस मरहला पर वेस्ट डिकम्पोज़र इस्तेमाल करना चाहिए, ये अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को न सिर्फ मुकम्मल देखिए बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली आने वाली हमारी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम काश्तकारों तक सही इल्म पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। दोस्तों, कुछ माह पहले किसी ने YouTube पर एक वीडियो अपलोड की और उसमें फायदेमंद फंगस ट्राइकोडर्मा को वेस्ट डिकम्पोज़र का बाप साबित करने की कोशिश की। इस पर हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स ने मुझसे राब्ता किया और इस वीडियो में कही गई बात की तस्दीक चाहिए या इस पर रोशनी डालने के लिए मुझसे इसरार किया। जब एक ही सवाल बहुत सारे लोगों की तरफ से आया तो मैंने लोगों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए यह वीडियो बनाना मुनासिब समझा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूं। एक शख्स किसी दुकान पर गुड़ खरीदने गया। दुकानदार के पास गुड़ नहीं था, लेकिन दुकानदार चालाक था। चालाक दुकानदार ने ग्राहक को गुड़ से हटाकर उसको चीनी फरोख्त करने की कोशिश की। इसलिए उसने ग्राहक को कहा, मियाँ जी किस दौर में रह रहे हैं, चीनी का दौर है, गुड़ छोड़िए चीनी खरीदिए, चीनी गुड़ का भी बाप है। ग्राहक भी समझदार था, समझ गया कि दुकानदार के पास चूंकि गुड़ मौजूद नहीं है इसलिए गुड़ की जगह चीनी फरोख्त करने के लिए चीनी को गुड़ का बाप बता रहा है और चर्ब जुबानी से काम ले रहा है। इसलिए उसने उसकी कारोबारी अल्फाज और जुबान पर ध्यान देने की बजाय दूसरी दुकान से जाकर गुड़ खरीद लिया। तो दोस्तों, आप भी समझदार ग्राहक बनिए और लोगों की कारोबारी जुबान अल्फाज का मतलब समझना शुरू कर दीजिए। अब आते हैं दोस्तों ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डिकम्पोज़र में फर्क की तरफ। तो दोस्तों, ट्राइकोडर्मा सिर्फ एक फायदेमंद फंगस है, जबकि वेस्ट डिकम्पोज़र अनगिनत बेशुमार फायदेमंद बैक्टीरिया का मजमूआ है। अगरचे दोनों अपनी अपनी जगह निहायत फायदेमंद हैं, मगर न सिर्फ ये दोनों अलग अलग चीजें हैं बल्कि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब फसल के किस मरहला पे आपको किस चीज की जरूरत है, कौन सी चीज इस्तेमाल करनी चाहिए, ये आपकी जरूरत इस बात का फैसला करती है, आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है। यहां पर एक मिसाल मैं और देना मुनासिब समझता हूं कि अगर किसी शख्स की आंख में मसला है और उसको जाना चाहिए आंख वाले डॉक्टर के पास, आई स्पेशलिस्ट के पास, लेकिन वो आंख वाले डॉक्टर को छोड़कर वो चला जाता है किसी गुर्दों वाले डॉक्टर के पास, किसी सर्जन के पास, और इस बात की दलील ये देता है कि ये जो सर्जन है ये आई स्पेशलिस्ट का भी बाप है, या किसी शख्स के गुर्दों में मसला है और उसको गुर्दों को ऑपरेशन की जरूरत है, उसको जाना चाहिए था किसी सर्जन के पास, किसी स्पेशलिस्ट के पास, और वो किसी सर्जन के पास जाने के बजाय किसी बच्चों के डॉक्टर के पास चला जाता है और इस बात की ये दलील ये देता है कि ये जो बच्चों का डॉक्टर है ये तो सर्जन का भी बाप है। तो दोस्तों, ऐसी दलील को बेवकूफाना दलील कहा जाएगा। अक्लमंद शख्स यही कहेगा कि तमाम डॉक्टर्स की अहमियत अपनी जगह, हर एक की अपनी स्पेशलिटी है, लेकिन आपकी जरूरत ये फैसला करती है कि आपको किस वक्त किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दोस्तों, मैं हैरान हूं, वो वीडियो बनाने वाले साहब पढ़े लिखे साहब हैं, इसके बावजूद वो अपनी वीडियो का टाइटल
ये देते हैं कि फंगस इज बेटर देन वेस्ट डिकम्पोजर, यानी ट्राइकोडर्मा फंगस वेस्ट डिकम्पोजर में मौजूद बैक्टीरिया से ज्यादा बेहतर है। जबकि हकीकत यह है कि फायदेमंद फंगस और फायदेमंद बैक्टीरिया दोनों कुदरत की तरफ से अता करदा हमें तोहफा है। हम किसी भी एक चीज को दूसरे से बेहतर नहीं कह सकते। कुदरत ने कोई भी चीज कायनात में बेकार पैदा नहीं की है। अगर हम ये कहें कि सूरज के होते हुए चांद की जरूरत नहीं है, सूरज चांद का भी बाप है, तो ये कहना गलत होगा। अगर इस कायनात में चांद की जरूरत ही ना होती तो कुदरत चांद को पैदा ही ना करती। कायनात में हर चीज अपने मदार में काम करती है, हर चीज के अपने काम हैं, अपने फंक्शन, अपने बेनिफिट्स हैं। अब दोस्तों टेक्निकल बुनियाद पर देखते हैं कि ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डिकम्पोजर में क्या फर्क है। सबसे पहले बात दोस्तों ये है कि फायदेमंद फंगस ट्राइकोडर्मा मिट्टी के अंदर बीज पौधे की जड़ के गिर्द ही रहता है। इसकी अप्रोच जमीन की गहराइयों में नहीं है, जबकि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया जमीन की गहराइयों में मौजूद मादनियात से भी न्यूट्रिशन और खुराक को निकालकर पौधे की जड़ों तक पहुंचाते हैं। ट्राइकोडर्मा का जो बुनियादी काम, बुनियादी फंक्शन है, वो पौधे की जड़ को गलाने वाली फंगस और निमाटोड्स को कंट्रोल करके पौधे की जड़ों को लंबा और घना करना है। जबकि वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया इन जड़ों के लिए मिट्टी को नरम और भुरभुरा करती हैं ताकि ये जड़ें जमीन में फैल सकें। फिर उन जड़ों को खुराक फराहम करने का काम वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया का है। कीमियाई खादों को गलाना, उनको मिट्टी के अंदर फिक्स होकर जाया होने से बचाना, ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके खाद बनाना, जमीन में वतर देर तक कायम रखना, फिजा से नाइट्रोजन लेकर पौधे की जड़ों को फराहम करना, फिजा की आलूदगी कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील करके पौधे के लिए खुराक बनाना, यह सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर मौजूद बैक्टीरिया का ही काम है। अनगिनत बेशुमार काम ऐसे हैं जिसमें वेस्ट डिकम्पोजर के बैक्टीरिया को स्पेशलिटी हासिल है। जमीन की पीएच की बात करते हैं अगर दोस्तों, तो ट्राइकोडर्मा जमीन के पीएच में बहुत मामूली फर्क लेके आता है, वो भी मुसलसल इस्तेमाल करने के बाद और एक लंबे अरसे के बाद। जबकि वेस्ट डिकम्पोजर हाई पीएच वाली जमीनों की पीएच को बहुत तेजी से और बहुत कम अरसे के अंदर पीएच को कम करके जमीन को, सॉइल को जो है वो न्यूट्रलाइज करते हैं। दोस्तों मैं वेस्ट डिकम्पोजर का पीएच आपको चेक कराता हूँ। उन साहब ने अपनी वीडियो में ट्राइकोडर्मा महलूल का पीएच जो चेक करवाया था वो गालिबन 5 या 5 से ऊपर था। आज ये मेरे पास महलूल है, वेस्ट डिकम्पोजर बना हुआ है और 7 दिन पुराना है। आज मैं इसका पीएच आपको चेक कराता हूँ। और ये मैंने इसमें डाल दी है, इसका पीएच आपको मैं चेक कराता हूँ। दोस्तों ये देखें पीएच 2 से भी नीचे है, तो वेस्ट डिकम्पोजर हाईली एसिड है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्राइकोडर्मा बहुत स्लाइड सी हल्का सा फर्क ले आता है पीएच में, जबकि वेस्ट डिकम्पोजर बहुत कम अरसे में बहुत ग्रेटर डिफरेंस लाता है। हाई पीएच वाली ज़मीनों को बहुत तेज़ी से उनके पीएच कम करके न्यूट्रलाइज करना। दूसरी बात यह है दोस्तों कि हाई पीएच सॉइल में तो ट्राइकोडर्मा मौसर तौर पर काम ही नहीं करता, क्योंकि ट्राइकोडर्मा भी एसिडिक सॉइल को पसंद करता है कम पीएच वाली जमीनों को। इसलिए हाई पीएच वाली जमीनों में ट्राइकोडर्मा के इस्तेमाल को बेहतर करने और ट्राइकोडर्मा के लिए मिट्टी को साजगार बनाने के लिए भी वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइकोडर्मा की इसके अलावा बेशुमार लिमिटेशंस हैं, जैसे कि कीमियाई खादों, केमिकल खादों का इस्तेमाल मिट्टी के अंदर ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ को रोक देते हैं। और अगर केमिकल फंजीसाइड इस्तेमाल की जाए तो ट्राइकोडर्मा चूंकि खुद एक फंगस है तो केमिकल फंजीसाइड ट्राइकोडर्मा को मार देगी। इसके अलावा फिजा में, मिट्टी के अंदर कई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ट्राइकोडर्मा की ग्रोथ को रोक देते हैं। जबकि दूसरी तरफ वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर चूंकि ये है ही बैक्टीरिया बेस्ड प्रोडक्ट, तो वेस्ट डिकम्पोजर बैक्टीरिया को इन लिमिटेशन का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों हमारी भी ट्राइकोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है एक रूट गार्ड, लेकिन हम रिसर्च करते हैं। हम ट्राइकोडर्मा की इन लिमिटेशंस को सामने रखते हुए
अपने प्रोडक्ट रूट गार्ड में ऐसी फार्मुलेशन करते हैं कि हमारा ट्राइकोडर्मा इन लिमिटेशंस के बावजूद खेत में बड़े बेहतरीन और मौसर तौर पर काम करता है। इसके बावजूद हमने कभी अपनी प्रोडक्ट रूट गार्ड या ट्राइकोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट रूट गार्ड को कभी वेस्ट डिकम्पोजर का मुतबादिल नहीं कहा। दूसरी बात यह है कि आप तो फायदेमंद फंगस ट्राइकोडर्मा को वेस्ट डिकम्पोजर जैसी खसूसियात रखने वाली फंगस कहते हैं या उसकी मुमासलत की बात करते हैं। ये तो फंगस और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग चीजें हैं। अल्लाह ने तो तमाम बैक्टीरिया को ही एक दूसरे से मुख्तलिफ करके इन सब को इनका अपना काम सौंप दिया है। कोई कार्बन फिक्सिंग करता है तो उसको उसी में महारत हासिल है। कोई सिर्फ फलीदार फसलों लेग्यूम क्रॉप्स को नाइट्रोजन फराहम कर रहा है तो उसी काम में लगा हुआ है। कोई तमाम फसलों को नाइट्रोजन फराहम करता है हवा से लेकर। कोई फास्फोरस सेल्यूलाइजिंग कर रहा है तो वो उसी काम में महारत रखता है और वो उसी पर लगा हुआ है। कोई बैक्टीरिया पत्तों के अंदर सब्ज मादा क्लोरोफिल की हिफाजत करता है और फोटोसिंथेसिस के अमल में मददगार होता है। कोई फंगस तो क्या दूसरे बैक्टीरिया भी उसका ये काम नहीं कर सकते। हमने ये तमाम बैक्टीरिया वेस्ट डिकम्पोजर के अंदर जमा कर दिए हैं। अगर ये सारे काम कोई एक ही बैक्टीरिया कर लेता तो वेस्ट डिकम्पोजर बनाने वाले को क्या जरूरत थी कि इतने सारे बैक्टीरिया को अलग अलग सोर्स से तलाश करके वेस्ट डिकम्पोजर में जमा करने का दर्द सर मोल लेता। एक ही बैक्टीरिया से काम चल जाता। और अगर ट्राइकोडर्मा से ही वेस्ट डिकम्पोजर का काम लिया जाता तो हमें क्या जरूरत थी कि ट्राइकोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट रूट गार्ड के होते हुए वेस्ट डिकम्पोजर को लॉन्च करते। मेरे भाई आपसे ये गुजारिश है कि अपने कारोबारी मकासद के लिए लोगों को गुमराह ना कीजिए। हम लोग जो वीडियोस बनाते हैं जिनको बहुत सारे लोग ना सिर्फ फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि हमारी बातों पर अमल करते हैं, तो हम पर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम लोगों को सही गाइड करें, उनको वो इल्म दें जो सही हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि फायदेमंद फंगस ट्राइकोडर्मा और वेस्ट डिकम्पोजर दोनों ना सिर्फ अलग अलग चीजें हैं बल्कि दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन आपकी जरूरत ये फैसला करती है, आपकी जरूरत पर डिपेंड है कि फसल के किस मरहले पर आपको कौन सी चीज इस्तेमाल करनी है। चूंकि आज की ये वीडियो लंबी हो गई तो इसलिए मैं अगली 2 वीडियोस में आपको ये चीज बताऊंगा कि मार्केट में मौजूद आम ट्राइकोडर्मा और हमारी प्रोडक्ट रूट गार्ड में क्या फर्क है और फसल के किस मरहला पर आपको रूट गार्ड इस्तेमाल करना चाहिए और फसल के किस मरहला पर आपको वेस्ट डिकम्पोजर इस्तेमाल करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लीजिए बल्कि बेल बटन भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर काश्तकार तक वो इल्म पहुंचे जो सही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने मेजबान मोहम्मद अब्बास को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।